हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान और आज हम बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। जी हाँ, दुनिया के 7 अजूबे कहाँ पे है, कौन से शहर में है, किसने बनाया, उनका इतिहास क्या है, ये सब आज हम आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और हंसते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की महान दीवार के बारे में, जो सबसे पहला अजूबा है। चीन की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है, जिसे प्राचीन चीनी साम्राज्य ने उत्तरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए बनवाया था। यहाँ ईंटों, पत्थरों और मिट्टी से बनी दीवारों और किले का एक विशाल जाल है, जो कई राजवंशों, मुख्यतः मिंग राजवंश द्वारा सदियों तक बनाया और बढ़ाया गया, और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो लगभग 21,196 किलोमीटर यानी 21,196 किलोमीटर तक फैली है और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जिसमें कई शाखाएं और खंड शामिल है। ये एक सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि कई खंडों में बनी है और इसमें मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और चिपचिपे चावल गारे के रूप में का उपयोग किया गया है। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य की बात करें हम तो उत्तरी खानाबदोश जनजातियों जैसे मंगलों से बचाव के लिए सैन्य किलेबंदी के रूप में कार्य करती थी। साथ ही सिल्क रूट जैसे व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी करती थी। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जिसे किन शी हुआंग जो पहले सम्राट थे ने जोड़ा, और मिंग राजवंश 1368 से 1644 के बीच में के दौरान सबसे प्रसिद्ध और मजबूत खंड बनाए गए। इसमें निगरानी टावर, बैरक और सिग्नलिंग सिस्टम, धुआं, आग जैसे शामिल थे, जिससे सैनिकों को तैनाती और खतरों की सूचना मिल सके। निर्माण में लाखों मजदूरों और कैदियों की जान गई, कई लोग यहीं दफन हो गए, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट भी कहा जाता है। बीजिंग के पास मुटुयानू और जियानको जैसे कई खंड पर्यटकों के लिए खुले हैं, जो इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। इसकी प्रमुख भ्रांतियां की बात करें हम तो यह दावा किया जाता है कि इसे चंद्रमा से देखा जा सकता है, परंतु यह गलत है। ये सिर्फ पुरानी वो भ्रांति कहते हैं वो है, चंद्रमा से इसे देखना संभव नहीं है। यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक नहीं थी, लेकिन इसे आधुनिक न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया के आधुनिक 7 अजूबों में से चुना गया। ये थी चीन की सबसे महान और सबसे बड़ी दीवार, जिसे चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है पेट्रा। जी हाँ, जॉर्डन का पेट्रा एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है, जो अपनी चट्टान से तराशी गई अद्भुत वास्तुकला जैसे प्रसिद्ध ट्रेजरी और जल प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसे नबातियों ने बसाया था, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है, जो अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवार के कारण गुलाबी शहर या रोज सिटी भी कहलाता है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। इसकी अगर मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो चट्टानी वास्तुकला, रॉक कट आर्किटेक्चर। यहाँ की इमारतें सीधे गुलाबी लाल बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई हैं, जो इसे एक अद्वितीय रूप देता है। नबाती सभ्यता। इसे प्राचीन अरब जनजाति ने इसे लगभग 300 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी बनाया और जटिल जल प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया। बलुआ पत्थर के रंग के कारण इसे यह उपनाम मिला। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह और भी खूबसूरत हो जाता है। इसी कारण इसे रोज सिटी, गुलाबी शहर भी कहते हैं। 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल
घोषित किया गया था और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक बना। द ट्रेजरी अल खजनेह और द मोनेस्ट्री अल देर जैसी संरचनाएं यहाँ की मुख्य पहचान है। यह प्राचीन व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां मसालों और रेशम के कारवां रुकते थे। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड जैसी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी यह प्रसिद्ध है, जिससे इसकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाती है। यह जॉर्डन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजधानी अम्मान से लगभग 240 किलोमीटर 150 मील दक्षिण में स्थित है। संक्षेप में पेट्रा जॉर्डन का एक ऐतिहासिक रत्न है जो अपनी अनूठी सुंदरता, समृद्ध इतिहास और इंजीनियरिंग कौशल के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे है क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में कोर्कावाडो पर्वत पर स्थित ईसा मसीह की एक विशाल आर्ट डेको प्रतिमा है जो 1931 में बनकर तैयार हुई थी, जिसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच में हुआ। यह ब्राज़ीलियाई ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित है, जो शांति और स्वागत का प्रतीक है और शहर का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क बन गई है। इस प्रतिमा की कल्पना 1850 के दशक में हुई थी, जब पादरी पेड्रो मोरिया बॉस ने राजकुमारी इजाबेल, सम्राट पेड्रो द्वितीय की बेटी जो है, के सम्मान में एक स्मारक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह विचार आगे नहीं बढ़ पाया। 1921 में रियो के कैथोलिक सर्कल ने चर्च के बढ़ते प्रभाव और धार्मिक उत्साह को फिर से जगाने के लिए एक विशाल ईसा मसीह प्रतिमा के निर्माण का दूसरा प्रस्ताव रखा, जिसे 1922 में मंजूरी मिल गई। फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोविस्की ने इस प्रतिमा की डिज़ाइन तैयार की और ब्राज़ीलियाई इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा इसके मुख्य इंजीनियर थे। यह प्रतिमा प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ, जिसमें 9 साल से अधिक समय लगा। इस मूर्ति की ऊंचाई 30 मीटर या कह 98 फीट ऊंची है। इसका आधार 9.5 मीटर या 31 फीट का है, जबकि इसके हाथ 28 मीटर या 92 फीट चौड़े हैं। इसका कुल वजन 635 टन है। यह कोर्कावाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से रियो डी जेनेरियो शहर का मनोरम दृश्य दिखता है। यानी यहाँ से रियो डी जेनेरियो शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह प्रतिमा बाएं फैलाए हुए हैं, जो स्वागत और शांति का प्रतीक है और ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको मूर्तियों में से एक है और 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में घोषित किया गया। ये थी रियो डी जेनेरियो शहर की क्राइस्ट द रिडीमर, एक ईसा मसीह की मूर्ति जो बाएं फैलाए अपना पास में आने वाले हर पर्यटक का स्वागत करती है। ईसा मसीह की मूर्ति। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आता है पेरू का माचू पिच्चू इंका। पेरू का माचू पिच्चू इंका सभ्यता द्वारा 15वीं सदी लगभग 1420 से 1450 में बनाया गया एक पहाड़ी किला और शाही संपत्ति थी, जो सम्राट पचकुटी के लिए निर्मित हुआ था, जिसे लगभग 100 साल बाद छोड़ दिया गया और स्पेनिश विजय के दौरान यह यूरोपियों से छिपा रहा, जब तक कि 1911 में हीराम बिंगन ने इसे दुनिया के सामने नहीं लाया। यह अपनी अद्भुत पत्थर की वास्तुकला, टेरेस फार्मिंग और खगोलीय महत्व के लिए जाना जाता है और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण की बात करें तो यह लगभग 1420 से 1450 ईस्वी के बीच
इंका सम्राट पचकुटी ने एंडीज पर्वतमाला में इस शानदार शहर का निर्माण करवाया था। इसे एक शाही निवास, एकांतवास और धार्मिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां लगभग 1000 लोग रहते थे। इसमें कृषि क्षेत्र, टेरेस फार्मिंग और शहरी क्षेत्र, मंदिर, निवास, वेधशालाएं सभी शामिल थे। यह बिना गारे या सीमेंट के विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ने का एक अद्भुत उदाहरण है कि वे एक साथ फिट हो जाते हैं। इसमें सूर्य मंदिर, टेम्पल ऑफ द सन, इंटिहुताना स्टोन, सूर्य को चिन्हित करने वाला पत्थर और खगोलीय वेधशालाएं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं, भूकंप प्रतिरोधी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन और कुशल जल निकासी प्रणालियां इसकी इंजीनियरिंग की गहराई को दर्शाती हैं। लगभग 1530 ईस्वी के आसपास स्पेनिश विजय के कारण यह लगभग 100 वर्षों के उपयोग के बाद छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि स्पेनिश विजेताओं के आने से पहले ही चेचक जैसी बीमारियों के कारण इसकी आबादी कम हो गई थी। स्पेनिश कभी इसे खोज नहीं पाए, यह जंगल में छिपा रहा और स्थानीय लोगों के बीच भी ज्ञात था। 1911 में अमेरिकी इतिहासकार और खोजकर्ता हीराम बिंगल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। हालांकि स्थानीय लोग पहले से ही यहाँ आते थे। 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह पेरू के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे इंकाओं का खोया हुआ शहर, लॉस्ट सिटी ऑफ इनकाज भी कहा जाता है। यह था पेरू का माचू पिच्चू, जो नंबर 4 नंबर पे दुनिया के 7 अजूबों में से आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे आता है चिचेन इट्जा, मेक्सिको का चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको का एक प्राचीन और भव्य माया शहर था, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी और 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच यह एक प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक केंद्र बन गया, जो माया और टोलटेक संस्कृतियों के मिश्रण को दर्शाता है। खासकर कुकलकण यानी पंखों वाला सर्प देवता के मंदिर और खगोलीय सटीकता के लिए जाना जाता है, जो अंततः मायापन के प्रभुत्व के बाद 14वीं शताब्दी तक पतन की ओर बढ़ गया और स्पेनिश विजय के बाद वीरान हो गया। इसकी स्थापना की बात करें तो लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में माया लोगों द्वारा स्थापित चिचेन इट्जा जल संसाधनों के कारण एक आदर्श स्थान था। 9वीं शताब्दी तक यह माया सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया, जो राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और व्यापार का केंद्र था और बाद में राजधानी के रूप में भी उभरा। लगभग 850 ईस्वी के मध्य मेक्सिको से इट्जा नामक एक नई लहर के आगमन के साथ शहर का पुनर्निर्माण हुआ। इस दौरान माया और मध्य मेक्सिको की वास्तुकला शैलियों का अनूठा मिश्रण हुआ, जो कुक्कल कण के मंदिर और योद्धाओं के मंदिर जैसी इमारतों को दिखाता है। यह कुक्कल कण का प्रमुख पूजा स्थल बन गया और पवित्र सेनोट, तीर्थ यात्रा और मानव बलि का भी केंद्र बन गया। लगभग 1150 ईस्वी के बाद प्रतिद्वंदी शहर मायापेन ने चिचेन इट्जा पर कब्जा कर लिया और 13वीं शताब्दी तक यहाँ शासन किया, जिसके बाद चिचेन इट्जा का राजनीतिक महत्व कम हो गया। बड़े पैमाने पर स्मारकीय निर्माण 14वीं शताब्दी तक बंद हो गया और शहर धीरे धीरे वीरान हो गया। पतन का सटीक कारण अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन धार्मिक महत्व बरकरार रहा। 1520 के दशक में जब स्पेनिश विजेता युकाटन पहुंचे, तब तक चिचेन इट्जा एक सक्रिय केंद्र के बजाय एक प्राचीन स्थल बन चुका था। स्पेनिश ने एक औपनिवेशिक राजधानी स्थापित करने का प्रयास किया, जो विफल रहा, लेकिन पवित्र सेनोट एक तीर्थ स्थल बना रहा और कुछ आबादी 14वीं शताब्दी तक बनी रही। एल कैस्टिलो कुक्कल का मंदिर गणित
अद्वितीय सटीकता से निर्मित जो विश्व पर सर्प की छाया का भ्रम पैदा करता है। योद्धाओं का मंदिर और ग्रेट बॉल कोर्ट वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। द कारकॉल एक अद्वितीय गोलाकार वेधशाला, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आज यह स्थल माया सभ्यता की उन्नति, संस्कृति और खगोल विज्ञान का एक प्रभावशाली प्रमाण है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह था मेक्सिको का चिचेन इट्जा, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे आता है इटली के रोम में स्थित कोलोसियम, जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर यानी अखाड़ा है, जिसका निर्माण सम्राट वेस्पासियन ने 72 ईस्वी में शुरू कराया और सम्राट टाइटस ने 80 ईस्वी तक पूरा किया, जिसे मूल रूप से फ्लेवियन एम्फी थिएटर कहते हैं। ये ग्लेडिएटर लड़ाइयों, जानवरों के शिकार, नाटकों और सार्वजनिक फांसियों के लिए इस्तेमाल होता है, जहां 50,000 से अधिक दर्शक आते थे। और आज ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटकों के आकर्षण में से एक है, जो रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण वेस्पासियन ने नीरो के निजी डोमस ओरिया, सोने का घर की जगह पर रोम के लोगों को मनोरंजन देने के लिए इसका निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में उनके बेटे टाइटस ने पूरा करवाया। इस फ्लेवियन वंश के सम्राटों वेस्पोसियन, टाइटस, डोमिनिशियन द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसे फ्लेवियन एम्फी थिएटर भी कहते हैं। इसका नाम पास में खड़ी नीरो की विशाल मूर्ति कोलोसस से आया है, जो बाद में कोलोसियम में बदल गई। यहाँ ग्लेडिएटरों के बीच जानलेवा मुकाबले, जंगली जानवरों के शिकार, युद्धों में पुनरुत्पादन और सार्वजनिक फांसियाँ भी होती थी। ये लगभग 50,000 से 80,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता है। ये पत्थर, कंक्रीट और टब से बनी एक 4 मंजिला अंडाकार इमारत थी, जिसमें दर्शकों के लिए अलग अलग सीटें थी। अमीर, गरीब, महिलाएं के लिए अलग। बारिश से बचने के लिए एक बड़ा शामियाना वेलारियम भी था। अखाड़े के नीचे सुरंगों और पिंजरों का एक जटिल जाल भी था, जहाँ जानवर और ग्लेडिएटर छिपे रहते थे और लिफ्ट के जरिए अचानक मंच पर लाए जाते थे। शुरुआती दिनों में अखाड़े में पानी भरकर नकली नौसैनिक युद्ध भी कराए जाते थे। ईसाई धर्म के उदय और बढ़ती लागत के कारण ग्लेडिएटर खेल 5वीं शताब्दी में बंद हो गए और जंगली जानवरों के खेल 6वीं शताब्दी तक जारी रहे। भूकंप और मध्य युग में इमारत के पत्थरों, शीशे और लोहे के लूटने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया और इसका 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। आज ये रोम का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो रोमन इंजीनियरिंग और इतिहास का प्रतीक है। यह था इटली के रोम में स्थित कोलोसियम और 7 अजूबों में से 6ठे नंबर का अजूबा। अब हम बात करते हैं नंबर 7 नंबर के अजूबे की। जी हाँ, जो हमारे इंडिया में है, जो हमारे भारत का आन बान शान है, ताजमहल। जी हाँ, नंबर 7 पे जो विश्व धरोहर में शामिल 7वां अजूबा जो आता है उसका नाम है ताजमहल, जो भारत के आगरा में स्थित है। ताजमहल का पूरा इतिहास मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया एक खूबसूरत मकबरा है, जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ, जिस पे बनने में 22 साल लगे और लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया, जो प्रेम, वास्तुकला और मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है और आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थित है। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। उनकी मृत्यु से दुखी होकर शाहजहां ने उनके लिए एक शाश्वत स्मारक बनाने का फैसला किया। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और मुख्य मकबरा 1648 तक, जबकि पूरा परिसर, बाग बगीचे और अन्य इमारतें 1653 तक बनकर तैयार हो गया। इस विशाल परियोजना में लगभग 22 साल लगे और 20,000 से अधिक मजदूरों और कारीगरों और वास्तुकारों ने काम किया। यह मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जिसे भारत
फारस, ओटोमन साम्राज्य और यूरोप से लाए गए कीमती पत्थरों और रत्नों जैसे जेड, नीलम, मोती से सजाया गया था। इसमें समरूपता, जटिल सुलेख, जड़े हुए रत्न और भव्य बगीचे, चार बाग शैली जैसे शामिल है। विभिन्न देशों से कुशल कारीगर बुलाए गए थे, जैसे बुखारा से फूल तराशने वाले और इस्तांबुल से गुंबद बनाने वाले इत्यादि। यह शाहजहां के मुमताज महल के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह मुख्य मुगल साम्राज्य की शक्ति, धन और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाता है। यह अपवित्रता और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है और इसे प्रेम और शांति का संदेश देने वाला माना जाता है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक पूरा परिसर है, जिसमें मस्जिद, अतिथि गृह और मुख्य मकबरा शामिल है, जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चार मीनारें बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई है ताकि गिरने की स्थिति में मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। संक्षेप में, ताजमहल प्रेम, कला और इतिहास का एक अद्भुत संगम है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है। ये था नंबर 7 का हमारा अजूबा, जो विश्व धरोहर में शामिल है, ताजमहल, जिसे शाहजहां द्वारा बनाया गया और भारत का एकमात्र जो शामिल है 7 अजूबों में। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे जो अपने अपने देश की मुख्य पहचान बनाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।